नमस्कार, बीकेजीएस ग्लोब ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आप सभी का स्वागत है। यूपी पुलिस री एग्जाम में प्रत्येक दिन और प्रत्येक शिफ्ट में शब्द युग्मों से 2 से 3 प्रश्न पूछे जा रहे हैं। इस क्लास में हम इंपॉर्टेंट शब्द युग्मों को समझेंगे, इस आशा और विश्वास के साथ कि यह क्लास आपके लिए लाभदायक साबित होगी। आइए इस इंपॉर्टेंट क्लास को शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है, मंदिर और मंदिरा शब्द युग्म का सही अर्थ है। मंदिर का अर्थ होता है मंदिर, मंदिर का अर्थ होता है देवालय। क्या होता है? देवालय, देवालय। और मंदिरा का अर्थ होता है मंदिरा, मंदिरा का अर्थ होता है अश्वशाला। क्या होता है? अश्वशाला, अश्वशाला जहां घोड़े रहते हैं, अश्वशाला जहां घोड़े रहते हैं। तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा डी, देवालय और अश्वशाला। अगला प्रश्न देखिए, सकल, सकल शब्द युग्म का सही अर्थ है। सकल का अर्थ होता है सकल, सकल का अर्थ होता है संपूर्ण। क्या होता है? संपूर्ण। इस सकल का अर्थ होता है संपूर्ण और इस सकल का जो अर्थ होता है सकल, इसका अर्थ होता है, इसका अर्थ होता है अंश। क्या होता है? अंश, अंश। तो इस प्रश्न का उत्तर क्या हो जाएगा? सी, संपूर्ण और अंश। अगला प्रश्न देखिए, यदा कदा शब्द युग्म का सही अर्थ है। यदा का अर्थ होता है यदा, यदा का अर्थ होता है जब, यदा का अर्थ होता है जब। और कदा का अर्थ होता है, कदा का अर्थ होता है कब। क्या होता है? कब। तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा जब कब, जब कब। अगला प्रश्न देखिए, नियत, नियत शब्द युग्म का सही अर्थ है। नियत का अर्थ होता है निश्चित, नियत का अर्थ होता है निश्चित, नियत का अर्थ होता है निश्चित। क्या होता है? निश्चित। और नियत का अर्थ होता है नियत, नियत का अर्थ होता है इरादा। क्या होता है? इरादा, इरादा। तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा? निश्चित, निश्चित और इरादा। अगला प्रश्न देखिए, गाड़ी, गाड़ी शब्द युग्म का सही अर्थ है। गाड़ी का अर्थ है, गाड़ी का अर्थ है, गाड़ी का अर्थ है यान। क्या है? यान। और गाड़ी का अर्थ है, गाड़ी का अर्थ है गहरी, गाड़ी का अर्थ है गहरी। क्या है? गहरी। तो इस प्रश्न का उत्तर क्या हो जाएगा? ए, यान और गहरी। अगला प्रश्न देखिए, पर्यंत, पर्यंक शब्द युग्म का सही अर्थ है। पर्यंत का अर्थ होता है, पर्यंत का अर्थ होता है तक। क्या होता है? तक। और पर्यंक का अर्थ होता है पलंग। क्या होता है? पलंग। पर्यंक का अर्थ होता है पलंग। ये पलंग का तत्सम शब्द है। क्या है? पलंग का तत्सम शब्द है। इसका उत्तर क्या हो जाएगा? बी, तक, पलंग। अगला प्रश्न देखिए, कांति, क्लांति शब्द युग्म का सही अर्थ है। कांति का अर्थ होता है चमक, कांति का अर्थ होता है चमक। क्या होता है? चमक। और क्लांति का अर्थ होता है थकावट। क्लांति का अर्थ होता है थकावट, थकावट। तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा? बी, चमक, थकावट। अगला प्रश्न देखिए, तरंग, तुरंग शब्द युग्म का सही अर्थ है। तरंग का अर्थ होता है लहर, तरंग का अर्थ होता है लहर। क्या होता है? लहर। और तुरंग का अर्थ होता है, तुरंग का अर्थ होता है घोड़ा। ये घोड़ा का पर्यायवाची शब्द है। तुरंग किसका पर्यायवाची है? घोड़ा का पर्यायवाची शब्द है। तो उत्तर क्या हो जाएगा? लहर, घोड़ा। अगला प्रश्न देखिए, अपेक्षा, उपेक्षा शब्द युग्म का सही अर्थ है। अपेक्षा का अर्थ होता है आवश्यकता, जरूरत। अपेक्षा का अर्थ होता है आवश्यकता। क्या होता है? आवश्यकता, आवश्यकता या जरूरत। और उपेक्षा का अर्थ होता है, उपेक्षा का अर्थ होता है अवहेलना करना या निरादर करना। क्या होता है? अवहेलना करना, अवहेलना करना या निरादर करना। तो इसका उत्तर हो जाएगा ए, आवश्यकता, अवहेलना। अगला प्रश्न देखिए, असाध, असाधु शब्द युग्म का सही अर्थ है। असाध का अर्थ होता है असाध, असाध का अर्थ होता है कठिन। क्या होता है?
कठिन। असाध का अर्थ होता है कठिन और असाधु का अर्थ होता है दुष्ट। क्या होता है? दुष्ट। असाधु का अर्थ होता है दुष्ट। तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा? कठिन, दुष्ट। अगला प्रश्न देखिए, अयुक्त, आयुक्त शब्द युग्म का सही अर्थ है। अयुक्त का अर्थ होता है अनुचित, अयुक्त का अर्थ होता है अनुचित, अयुक्त का अर्थ क्या होता है? अनुचित। और आयुक्त का अर्थ होता है कमिश्नर। आयुक्त कौन होते हैं? कमिश्नर होते हैं। आयुक्त कौन होते हैं? आयुक्त। ये कौन होते हैं? आयुक्त, कमिश्नर। तो इसका उत्तर हो जाएगा ए, अनुचित, कमिश्नर। अगला प्रश्न देखिए, इति, इति शब्द युग्म का सही अर्थ है। जब हम किसी कार्य को प्रारंभ करते हैं तो हम कहते हैं श्री गणेश कर दिया है, श्री गणेश कर दिया है। और इति का अर्थ होता है, ये उसका उल्टा होता है, उसका विलोम होता है। इति का अर्थ होता है, इति का अर्थ होता है समाप्ति। क्या होता है? समाप्ति, समाप्ति। इति का अर्थ होता है समाप्ति। इति का अर्थ होता है इति, इति का अर्थ होता है बाधा। क्या होता है? बाधा। इति का अर्थ होता है बाधा। तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा ए, समाप्ति और बाधा। अगला प्रश्न देखिए, स्रोत, स्रोत शब्द युग्म का सही अर्थ है। स्रोत का अर्थ होता है उस विषय वस्तु का आधार, जहां से उस विषय वस्तु का सृजन हुआ है। यानी स्रोत का अर्थ है, स्रोत का अर्थ है, स्रोत का अर्थ है उद्गम। क्या है? उद्गम, उद्गम। और स्रोत का अर्थ होता है स्तुति करना, स्तुति करना, प्रार्थना करना, आराधना करना। स्रोत का अर्थ क्या है? स्तुति करना, स्तुति करना। तो इसका उत्तर हो जाएगा बी, उद्गम, स्तुति। अगला प्रश्न देखिए, दमन, दमन, दामन शब्द युग्म का सही अर्थ है। दमन करना, दमन करना, दमन का मतलब क्या होता है? दमन का अर्थ होता है, दमन का अर्थ होता है दबाना। दमन का अर्थ होता है दबाना। और दामन का अर्थ होता है, दामन का अर्थ होता है आंचल। दामन का अर्थ क्या होता है? आंचल, आंचल। तो इसका उत्तर हो जाएगा ए, दबाना, आंचल। अगला प्रश्न देखिए, तनु, तनुज शब्द युग्म का सही अर्थ है। तनु, तनुज शब्द युग्म का सही अर्थ क्या होगा? तनु, तनु का अर्थ होता है तनु, तनु का अर्थ होता है पतला। क्या होता है? पतला। तनु का अर्थ क्या होता है? पतला। और तनुज, तनुज पुत्र का पर्यायवाची शब्द है। तनुज किसका पर्यायवाची है? पुत्र का पर्यायवाची है। तनु का अर्थ होता है पुत्र। तो इस प्रश्न का उत्तर क्या हो जाएगा? पतला, पुत्र। अगला प्रश्न देखिए, चतुष्पथ, चतुष्पद शब्द युग्म का सही अर्थ है। पथ माने क्या होता है? पथ का अर्थ क्या होता है? पथ का अर्थ होता है रास्ता और पद का अर्थ होता है पैर। क्या होता है? पैर। तो चतुष्पथ, चतुष्पथ, चतुष्पथ मतलब चार रास्ते। चतुष्पथ का अर्थ होता है चार रास्ते, यानी चौराहा। क्या है? चौराहा। और चतुष्पद, चतुष्पद, चतुष्पद का अर्थ क्या हो जाएगा? चतुष्पद का अर्थ हो जाएगा चार पैरों वाला। क्या हो जाएगा? चार पैरों वाला। तो इसका उत्तर हो जाएगा ए, चौराहा, चार पैरों वाला। अगला प्रश्न देखिए, चक्रवात, चक्रवाक शब्द युग्म का सही अर्थ है। चक्रवात, चक्रवात, वात का अर्थ क्या होता है? वात का अर्थ होता है वायु। क्या होता है? वायु। वात से तात्पर्य होता है वायु। और चक्र, चक्रवात यानी चक्करदार हवा। क्या है? चक्करदार हवा, चक्करदार हवा। चक्रवात का अर्थ है चक्करदार हवा। और चक्रवाक का अर्थ होता है, चक्रवाक का अर्थ होता है चकवा। क्या होता है? चकवा, चकवा। तो इसका उत्तर हो जाएगा डी, चक्करदार हवा और चकवा। अगला प्रश्न देखिए, कुजन, कुजन शब्द युग्म का सही अर्थ है। कुजन का अर्थ होता है कुजन, कुजन का अर्थ होता है दुष्ट। क्या होता है? दुष्ट। और कूजन का अर्थ होता है कूजन, कूजन का अर्थ होता है पक्षियों की
पक्षियों की चहचहाहट। क्या होता है? पक्षियों की चहचहाहट। चहचहाहट। तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा? ए, दुष्ट पक्षियों की चहचहाहट। अगला प्रश्न देखिए, कृत कृति शब्द युग्म का सही अर्थ है। कृत शब्द का निर्माण क्रय से हुआ है। किससे हुआ है? क्रय से। क्रय का अर्थ होता है खरीदना और कृत का अर्थ होता है खरीदा हुआ। क्या होता है? खरीदा हुआ। और कृति का अर्थ होता है रचना। कृति का अर्थ होता है रचना। तो इसका उत्तर हो जाएगा सी, खरीदा हुआ, रचना। अगला प्रश्न देखिए, कादंबनी शब्द युग्म का सही अर्थ है। कादंबरी का अर्थ होता है कादंबरी का अर्थ होता है मदिरा। क्या होता है? मदिरा या शराब। और कादंबनी का अर्थ होता है कादंबनी का अर्थ होता है घटा। क्या होता है? घटा। तो इसका उत्तर हो जाएगा डी, शराब, घटा। अगला प्रश्न देखिए, दीन शब्द युग्म का सही अर्थ है। दीन शब्द युग्म का सही अर्थ क्या होगा? दिन का अर्थ होता है दिवस। क्या होता है? दिवस। और दीन का अर्थ क्या होता है? दीन का अर्थ होता है गरीब। क्या होता है? गरीब। दीन का अर्थ होता है गरीब। तो इसका उत्तर हो जाएगा ए, दिवस, गरीब। अगला प्रश्न देखिए, चीर शब्द युग्म का सही अर्थ है। चीर शब्द युग्म का सही अर्थ हो जाएगा, चिर का अर्थ होता है प्राचीन। चिर का अर्थ होता है प्राचीन या पुराना। क्या होता है? प्राचीन या पुराना। और चीर का अर्थ होता है चीर का अर्थ होता है वस्त्र। क्या होता है? वस्त्र या कपड़ा। क्या होता है? वस्त्र या कपड़ा। तो इसका उत्तर हो जाएगा सी, पुराना कपड़ा। अगला प्रश्न देखिए, अविराम शब्द युग्म का सही अर्थ है। अविराम का अर्थ होता है मोहक। क्या होता है? मोहक या अच्छा लगने वाला, या इसे कह सकते हैं सुंदर। क्या कह सकते हैं? सुंदर। और अविराम का अर्थ होता है अविराम। विराम का अर्थ होता है रुकना और अविराम का अर्थ हो जाएगा लगातार। क्या हो जाएगा? लगातार। तो इसका उत्तर हो जाएगा डी, सुंदर, लगातार। अगला प्रश्न देखिए, अंश शब्द युग्म का सही अर्थ है। इस अंश का अर्थ होता है कंधा। क्या होता है? कंधा। और इस अंश का अर्थ होता है हिस्सा। क्या होता है? हिस्सा या भाग। क्या होता है? हिस्सा या भाग। तो इसका उत्तर हो जाएगा कंधा, भाग। कंधा और भाग। अगला प्रश्न देखिए, अंबुज शब्द युग्म का सही अर्थ है। अंबुज किसका पर्यायवाची होता है? अंबुज कमल का पर्यायवाची होता है। किसका होता है? कमल का पर्यायवाची होता है। और अंबुद किसका पर्यायवाची होता है? अंबुद पर्यायवाची होता है बादल का। किसका होता है? बादल का। तो इसका उत्तर हो जाएगा ए, कमल और बादल। आप लोगों के लिए ये इंपॉर्टेंट शब्द युग्मों की क्लास है, इसे आप लोग बेहतर तरीके से तैयार कर लीजिएगा। अगर आप लोगों को हमारा ये प्रयास अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा और चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिएगा। कमेंट कर हमें जरूर बताइएगा ये क्लास आप लोगों को कैसी लगी। मिलते हैं आप लोगों से अगली क्लास में, तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।